नेता अपने आप में बहुत बड़ा कार्यशैली करने वाले क्षमता रखता है। ये लोगों को आज घबराहट पैदा है सपा और भाजपा को, जो अभी दोहरी राजनीति चलते थे कि तू मेरे लिए कहे मैं तेरे लिए कहूँ, अभी दो लोग कहते थे। इसलिए आज संदेश चला गया। बहन जी ने क्या कहा, एक तरफ गुंडे और अपराधी माफियों की सरकार के लिए उपलब्धि बताते हैं, दूसरे तरफ वो क्या करते, बटोगे और कटोगे। तो इन दोनों से बेहतर क्या रहेगा कि बीएसपी से जुड़ोगे तो सम्मान मिलेगा और आगे बढ़ोगे। तो इसलिए मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ, आज लोगों को पूरे प्रदेश में घबराहट है कि बीएसपी, क्योंकि जो 2007 में चढ़ गुंडों की छाती पर और बटन दबेगा हाथी पर, तो आज वही फार्मूला फिर हम लोग कि अपराधियों को दूर रखने के लिए और जो दंगाई कराते थे उनको भी दूर रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी न किसी की बात करती है, एक धर्म एक जाति की। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी केवल सर्वजन हिताय, केवल सर्वजन सुखाय, सर समाज को साथ लेकर चलने की अगर कोई क्षमता रखता है और कोई नेता है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी। उपचुनाव 7 दिन आगे बढ़ा दिए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, चाहे ये 7 दिन बढ़ा है या 4 दिन बढ़ा है, बहुजन समाज पार्टी 9 में से 9 सीटें जीत कर आएगी। ये देखने के लिए मैं पहले बता दूंगा। अच्छा राइन साहब, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 27,772 स्कूल, प्राथमिक स्कूल जो है योगी सरकार ने बंद करने का ऑर्डर कर दिए। एक तरफ सरकार कहते हैं कि पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, क्या कहेंगे इस बात को लेके? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, हमारी नेता ने भी ट्वीट किया है कि जब इंसान बिजनेस को, शिक्षा को बिजनेस के रूप में देखा जाएगा तो सरकारी स्कूल का जो इस तरीके से बंद किया जा रहा है, ये गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए घोर, मतलब ये समझ लीजिए इतनी गलत काम हो रहा है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। क्या लगता है इस उपचुनाव में जिस तरीके से भाजपा पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है, घबरा चुकी है, कहीं ना कहीं वो अब ये मान चुके हैं कि हम सत्ता से बाहर होने वाले हैं 9 सीटों पे, तो क्या कहेंगे इस बात को लेके? ये घबरा रहे, तभी तो बड़े बड़े नेता एक सीट पे दौड़ते भागे चले आ रहे हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और वो नेता लड़ रहे हैं जी। तो जनता ने मन बना लिया कि नेताओं की बातों में नहीं आई, नेता झूठ बोलते हैं, वर्कर सच बोलता है। हम लोग वर्कर लोग हैं, हम लोग सच बोल के आईना दिखा रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गाजियाबाद की जनता ये कह रही है कि भाजपा की सीट इस बार हट रही है, यहाँ से जा रहे हैं, वो बाय बाय बोल दिया जनता ने। तो क्या लगता है कि बसपा की सीट इस समय मजबूत स्थिति में? मैं आपको फिर बता दूं, बहुत इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जनता ने सपा और भाजपा को नकार दिया जी। और क्योंकि ये लड़ा के सियासत करते हैं, ये हिंदू और मुसलमान को लड़ा के सियासत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता सर समाज को मिला के सियासत करती है। तो मिलाने वाला बड़ा है कि लड़ाने वाला बड़ा है? इसलिए जनता ने देख लिया, समझ लिया कि मिलाने में का काम केवल बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या संविधान की चाल जो चली गई थी पिछले चुनाव में वो इस बार भी चल पाएंगे गठबंधन के प्रत्याशी? एक बात ध्यान रखना, एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। क्रीमी लेयर को लेकर जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट का आया, हाँ। तो बहन जी ने स्पष्ट कह दिया था कि कोई दल नहीं बोला, ना भाजपा बोली ना कांग्रेस बोली, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट कहा बहन जी ने कि अगर दलितों की हितैषी भाजपा है तो जिस तरीके से और विधेयक खत्म करे हैं सदन में कैबिनेट की बैठक बुलाकर, इसी तरीके से अगर बाकी भाजपा अगर सच्ची हितैषी है दलितों की, पिछड़ों की, दलितों और पिछड़ों की जब सच्ची हितैषी है तो आप कैबिनेट की बैठक बुला के इस विधेयक को भी खत्म करने का काम करें। ये मांग और ये डिमांड बहन जी ने की थी। जिस तरीके से समय सीमा बढ़ाई गई है चुनाव की, क्या मुस्लिम मतदाताओं को आप प्रभावित कर पाएंगे इस क्षेत्र में? मुस्लिम भी बहुत समझदार हो गया, वो समझ रहा है कि गाजियाबाद में 2 बार हम लोगों ने बंसल जी को यहाँ से चुनाव जिताया। हाँ। तो दलित और मुसलमान और पिछड़ों और अगड़ों के बलबूते पे अगर इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर जब तक सर समाज के लोग बात नहीं करेंगे, जब तक ये लड़ाने का काम मजबूत करते रहेंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नेता सर समाज को मिला के सियासत कर रही हैं, सर समाज को भागीदारी दे रही हैं और ये कह रही हैं, आप ये देखो, अगर यहाँ भैंस के बेटे को टिकट दिया है तो ब्राह्मण के बेटे को मजमा में टिकट दिया, अगर छत्री के बेटे को फूलपुर में टिकट दिया, और ये देखिए आप मुसलमान के बेटे को मीनापुर टिकट दिया। तो दलित हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटी हो, हर समाज को अगर टिकट देने का काम इस उत्तर प्रदेश में किया 9 सीटों में से, तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप सोशल मीडिया जो आप लोग देखते हैं, दिखाते हैं, आप सबसे ज़्यादा इस टाइम आप पे लोग भरोसा कर रहे हैं।
सच्चाई बात आप दिखा रहे हैं, इसलिए जनता भी मुंह आपके तरफ देख रही, हम लोगों पर विश्वास कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी मिला के सियासत करने वाली है। आखिर में अपील करनी हो वोटरों से तो क्या कहेंगे कम शब्दों में? बस वोटरों से यही कहेंगे कि अगर इनकी भाजपा और सपा की मुंह तोड़ जवाब देना है और इनका जिस तरीके से बटो और कटो की सियासत कर रहे हैं, क्योंकि कोई मुद्दा इनको नहीं मिला, अब इतने हद तक गिर गए कि बटोगे कटोगे, एक कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, जुड़ोगे तो जीतेंगे, मतलब जीतने की बात कर रहे हैं, मिलाने की बात नहीं कर रहे, ये काटने की बात कर रहे हैं और वो जीतने की बात कर रहे हैं। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी नेता बहन जी सम्मान दिलाने की बात कर रही है और मिलाने की बात कर रही है, इतना फर्क है। चलिए ठीक है। और प्यार आपको गाजियाबाद की जनता से मिल रहा है, गर्ग साहब क्या कहेंगे? कि मैं इतना आत्म विभोर हो रहा हूँ, मैं इतना भावुक हूँ कि मुझे जनता का इतना प्यार समर्थन मिल रहा है कि मेरे आंसू तक निकल रहे हैं कि मुझे हम सोच रहे हैं कि बसपा को इतना प्यार और इतना समर्थन जनता देगी बहन जी के शासन को याद करते हुए। आज जनता इतनी मतलब त्रस्त है कि वो आज बहन जी के शासन को याद कर रही है। उस टाइम हर जगह खुशहाली थी, व्यापारी वर्ग खुशहाल था, मजदूर खुशहाल था, हर वर्ग खुशहाल था। आज उन्हें इतने त्रस्त हो चुके हैं कि आज बहन जी के शासन को याद कर रहे हैं, इसलिए वो हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं, उससे हम भी आत्म विभोर हो रहे हैं। लाइन पार क्षेत्र में करीब 45 से 55 हजार दलित समाज की वोटें हैं, उस पर क्या फोकस है अपना? लेकिन दलित समाज के हम डोर टू डोर जा रहे हैं और जो जितने भी लोग हैं उनके घर पर जा रहे हैं, उनको बहन जी के समर्थन के लिए वो उत्साहित कर रहे हैं और वो लगातार बहन जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और सब बहन जी के मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब अब की बार बहन जी को ही वोट करने जा रहे हैं, बहन जी के हाथ मजबूत करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है।